अम्मी तुम पर और मुझ पर तावीज करवा रही है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पैदा, बल्कि इसलिए कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाए। और वो जो 3-3 दिन घर का चूल्हा नहीं जलता, उसकी कोई खैर खबर है? नहीं, बेटी का भरना भरने के लिए तो पूरा बाजार खरीद के ले जाएंगी। बोलो, बेटी के घर में काम करोगी? पूरे 25,000 दूंगी महीने। देखो मिनाल, ये सब क्या है और ये सब लेके कहां जा रही हो तुम? तुमसे पूछ रहे हैं मिनाल। बात को सॉल्व करने के बजाय घर को छोड़ के जाना कहां की अक्लमंदी है? बात को तूल मत दो। रिश्तों में जब खटास आ जाए तो दिल खराब हो ही जाता है। रिश्ता जोड़े रखने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं हम। आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो ये घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़ के चले जाने से इल्जाम झूठा साबित हो जाएगा। एक बार इल्जाम लग जाए फिर चाहे वो झूठा भी साबित हो जाए, लेकिन वो इज्जत तो वापस नहीं आ सकती ना। और ये मेरे लिए इल्जाम नहीं, मेरे लिए गाली देने के बराबर, जो मुझसे सहा नहीं जाए। हम तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बात को तूल मत दो। सिर्फ घर का माहौल ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तावीज करवाकर? तावीज? मैं नहीं बोलना चाहती थी इसे, चुपचाप चली जाना चाहती थी, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अहमर, अम्मी तुम पर और मुझ पर तावीज करवा रही है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पैदा, बल्कि इसलिए कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाए। सब समझ रही हूं, कौन चाहता है ये सब। आप पूछते क्यों नहीं अम्मी से? हाँ, ये रोज मेरे तकिए के नीचे तावीज कहां से आते हैं? पूछे अम्मी से। क्या कह रही हो? होश में तो हो? होश में ही हूं अम्मी, इसीलिए इतनी बड़ी बात कर रही हूँ कि आप मुझ पे और अहमर पर तावीज करवा रही हैं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी मिनाल? क्योंकि आप हमेशा से इनकी शादी अपनी भांजी के साथ करवाना चाहती थी। मुझे तो आपने कभी कबूल किया ही नहीं था। अपने बेटे के सामने भरम रखने के लिए मेरे साथ बना के रखती थी, ताकि आपका बेटा आपके साथ बदजन ना हो जाए। 4 साल बेटी बनाकर रखने का ये सिला दिया तुमने मुझे? मैंने भी आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आपने साबित कर दिया कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तावीज किस चीज की अम्मी? और ये मिनाल के तकिए के नीचे क्या कर रहे हैं? बेटा, तावीज कराने का मकसद ये नहीं था कि तुम दोनों में दूरियां पैदा हो। मकसद सिर्फ ये था कि मिनाल तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। तो उस पीर के पास इस सब का सिर्फ यही हल था। और अम्मी, मैंने कौन सा धोखा दे दिया है अमर को? ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने? ये बात मत करो मिनाल। क्यों? क्यों ना करूं? क्योंकि आपके दिल में भी मेरे लिए शक पैदा हो गया। लेकिन याद रखिएगा, मेरी किरदार कशी का आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं। रुको मिनाल, तुम कहीं नहीं जा रही। मुझे रोकने की कोई वजह भी नहीं है आपके पास। वजह है वजह। तुम्हें साबित करना होगा यहीं पर रहकर मेरी आंखों के सामने कि तुम बेकसूर हो।
नीली, नीली। जी, आपने बुलाया मुझे? मामा ने बुलाया। जी। देखो नीली, मैं साफ बात करने की आदी हूँ। मानती हूँ कायनात की गलती है, मगर तुम्हें मुझसे आके शिकायत करनी चाहिए थी। देखो, औरतों की बात औरतों तक रहे ना तो बेहतर है। मर्दों के कान तक बात जाती है ना तो घर के रिश्ते खराब होते हैं। आइंदा ख्याल रखना। लेकिन मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। देखो, इंसान का देर तक काम करना भी मर्द से एक तरह की शिकायत ही होती है। समझने की कोशिश करो, ठीक है? शाबाश, आइंदा ख्याल रखना। कायनात, बड़ी भाभी से माफी मांगो। नहीं नहीं खाला, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि कायनात मुझसे माफी मांगे। मामा, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। कायनात को अगर अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमारे लिए यही बहुत है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जरा कोई मुझे बताएगा कि कायनात ने गलती क्या की है? तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मामा, अगर कायनात ने गलती की है तो इसको हाथ जोड़ के भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे पता चल गया, इतना ही काफी। कायनात, माफी मांगो। आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपको अम्मी के लिए 1 कप सूप का बोलना इतना बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी इस बात से इतनी तकलीफ होगी। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। कायनात, तुम माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम मेरे लिए छोटी बहनों की तरह। सच्ची? फिर छोटी बहन के नखरे उठाने पड़ेंगे? नहीं, छोड़ें, वरना फिर आप हसन भाई से मेरी शिकायत कर देंगी। नहीं नहीं पागल, मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की हसन से। कायनात, नीली बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। बस वो तो मैं। देखो, अब इस टॉपिक को खत्म कर दो, मजीद इस पर कोई बात नहीं होगी। देखो नीली, मैंने जुबैदा को फोन कर दिया है, वो मासी का इंतजाम कर देगी। तुम मासी से बात कर लेना। तनख्वाह वगैरह की बात भी तुम ही कर लेना। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? नहीं, आप खुद ही बात कीजिएगा उससे। नहीं नहीं, अब तुम इस घर की बड़ी बहू, सारे मामलात, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। थैंक यू मामा। चलो। गुड़िया, ए गुड़िया, गुड़िया। जी नसीमा जी। अब चल दरवाजा बंद कर, मैं जरा नीली के पास जाके मिल के आती हूँ और वहीं से काम पे चली जाऊंगी। अच्छा सुन, तुझे काम पे जाना होगा ना तो तू बाइक पे चली जाइए। अच्छा सुनो, इस वक्त नीली के घर पे जा रही हूँ। क्या मतलब? अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे वक्त देखना पड़ेगा? बात सुन, जरा देख कर सवाल किया कर, हर वक्त तो में ना लगी रहा कर। अच्छा, वैसे मैं भी आपके बेटी की बीवी हूँ, मेरा भी कुछ ख्याल किया करें। कोई खैर खबर है आपको मेरी? और कोई दिलचस्पी है इस घर में आने वाली खुशी से कि नहीं? हाय, क्यों नहीं है मुझे खुशी। बात सुन, तू ना बस घर के हालात पे नजर रखा, समझी? और मुझे 3-3 दिन घर का चूल्हा नहीं जलता, उसकी कोई खैर खबर है? नहीं, बेटी का भरना भरने के लिए तो पूरा बाजार खरीद के ले जाएंगी। अरे वाह, आज तो बड़ी छुरी की तरह जबान चल रही है तेरी। जब मुंह से निवाले छीनोगी तो पेट तो चीखेगा ना। क्या बात है, बड़ी गज भर की जबान हो गई है तेरी। इधर बात सुन, ये तेरे शह देने की वजह से हुआ है। इतनी जबान चलाने लगी है ना ये चुटकी, सब तूने इसको शह दी है। क्या हो गया अम्मा? घर में आते तू शुरू हो गई मुझ पर। तेरा बस चले तो अब्बा और मुझे इस घर में घुसने ही ना दे। हाँ, तुम लोगों का अच्छा है?
बीवियों के मुंह में जबान देकर खुद चुप कर रोजा लगा ले। हाँ यही हाल तेरा है। ए तू जा घर में, चल खाना दे मुझे। वाह वाह, जिन औलादों को मुंह में निवाले खिला खिला के इतना बड़ा किया है आज वो ही मेरे मुंह को आ गए। गर्क करे। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। मुझे इस बात का तो आज एहसास हुआ कि मेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। वेरी फनी काशान, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा एक बात तो बता, क्या भैया हमारी बात पर यकीन कर लेंगे? नॉट होप से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस नीली से माफी मांगने के बाद मेरे दिल में जो आग दहक रही है ना, उसको जला के रख देगी। बस एक दफा मुझे नीली से बदला लेने का मौका तो दे दो, फिर देखना। अच्छा क्या करोगे तुम? मैं फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा। तो फिर भी उसको ऐसी जगह जाके छोड़ूंगा जहां से उसका लौटना नामुमकिन हो। इससे हमें क्या फायदा होगा? इस नीली की रेपुटेशन हसन भाई के सामने खराब करनी होगी, तो वो उसे खुद ही अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देंगे। कायनात, गुड़िया गुड़िया गुड़िया। जी खाला। अब आई हो काम पर? एक तो काम पे तुम देर से आती हो, ऊपर से काम भूल जाती हो। तुम्हें पता है ना ये वक्त किस काम का है? मेरे पैरों की मालिश का। अब रोज याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें। वो किचन में काम कर रही थी तो जहन से निकल गया। अपना हाफजा तेज करो, ससुराल में गुजारा करना है तुमने। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तेल लेकर आओ, मालिश करना है मुझे। जी। अम्मी वो मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। अम्मी वो भाई और भाभी कल आना चाहते हैं, अगर आप बोले तो मैं उन्हें कल बुला लूं। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हर दफा मुझसे ही पूछ के बुलाती हो अपने घर वालों को। बुला लो भाई, मेरे मना करने के बाद क्या वो लोग रुक जाएंगे? नहीं, मैं बस वैसे ही कह रही थी। जाओ बुला लो। सही लगाना। वो खाला। अब तुम्हारा क्या मसला है? वो खाला, मैं कह रही थी कि इस महीने की तनख्वाह मेरे हाथ में रख दीजिएगा। नसरीन को बताए बगैर? तुम कुछ सोचो खाला, मेहनत तो मैं करती हूँ ना, और तनख्वाह नसरीन बाजी ले जाती है। मेरा भी तो हक है ना, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी तनख्वाह मेरे हाथ में आए। तो ये बात है, सास के पेट पे छुरा घोंपने का इरादा है पूरी तरह से। मगर फिर क्या करोगी, सारी बहवें एक जैसी होती हैं। तनख्वाह मैं तुम्हें जरूर दूंगी, मगर नसरीन को बताकर। नहीं खाला, नसीम बाजी से कुछ मत कहिएगा। अगर आप नसीम बाजी को बताएंगी ना तो वो जिंदगी अजाब में आ जाएगी मेरी, उनके मत कुछ कहिएगा। अच्छा, छोड़ो सारी बातें, ठीक तरह से मालिश करो। क्या हुआ? तुम दोनों को शौक क्यों लग गया? इस तरह क्यों खड़े हुए? वो हम, आप बताएं क्या काम था आपको? हाँ, वो कायनात जाके जरा नीली की हेल्प कर दो, और जब तक नई बेड का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक। हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल श्योर।
थैंक यू। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मेरी माजी की गलतियों पे आपने खुद को भेंट चढ़ा दिया। मुझे इस बात का शिद्दत से अफसोस है। चलो किसी बात का तो अफसोस है तुम्हें। काश इसी बात का तुमने पास रखा होता कि तुम्हारी परवरिश में मेरा भी हाथ है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, माजी में कुछ गलतियां मेरी थी, मानता हूं मैं, लेकिन कुछ की जद में आया हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए। कर लिया यकीन, लेकिन अब अजाला क्या है इन गलतियों का? हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं खुद भाभी के पास जाके माफी मांग लेता हूँ। खबरदार, अगर तुम नीली के आसपास। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं भाभी से बात भी नहीं करूंगा। रिलैक्स भैया, आई एम रियली सॉरी। हम एक बार फिर से फैमिली बन के रह सकते हैं। नीली नीली नीली, छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। लाएं भाभी, मैं आपका हाथ बटा दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे कहता आप ठीक ही रही हैं, मैंने तो कभी अपने घर का काम नहीं किया, आपका क्या हाथ बटाऊंगी। और आपको तो पता ही है कि मैं इकलौती हूँ। मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है। नौकरों की पूरी फौज मेरे आगे पीछे घूमती थी, और मैंने तो काशान को कह दिया है कि मेरे लिए एक पर्सनल मेड का इंतजाम कर ले। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको इंग्लिश नहीं आती। मेड का मतलब होता है मासी, एक अलग मासी। अरे तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, छोड़ो मैं करती अरे हूँ। नहीं नहीं, मैं कर अरे मैं कर लूंगी। अरे रहने दो। ओह माय गॉड, अरे दिखाओ मुझे क्या हुआ है। काशान, काशान। अस्सलाम वालेकुम समधन जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नसरीन? बड़े दिनों बाद बेटी के ससुराल का चक्कर लगाया। लगता है समधन का रवैया बुरा लग गया तुम्हें। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। क्या है ना कि अगर बेटी के माँ बाप को इस तरह रवैये बुरे लगने लग जाए ना, तो फिर तो हमारी बेटियों को ससुराल वाले लावारिस समझने लगेंगे। खैर बताओ, कैसे चक्कर लगाया? अब तो घर घर जाकर काम करना छोड़ दिया होगा। बेटी जो अमीर शहजादे को ब्याह दी। हाय, वैसे सच कह रही हैं। आपको पता है पूरे मोहल्ले में औरतें बातें कर रही हैं कि मेरी बेटी कितने अच्छे घराने में जो है ना ब्याह की गई है। बस जी, जब अल्लाह देता है ना तो आसमान पर पहुंचा देता है। आसमान से गिरा भी सकता है, जरा ध्यान से। हाँ भाई, जलने वाले तो जलेंगे ना, इनका भला क्या इलाज है? इनका तो यही इलाज है कि वो जल जल के मर जाए। खैर छोड़ो ये बातें, इख्तिलाफात तो होते रहते हैं हर इंसान में। ये बताओ, काम करना छोड़ दिया या कर रही हो? अरे बाजी कहाँ, अब काम के बगैर ना मेरा गुजारा नहीं है। घर में फारिग बैठना अजाब लगने लगता है, दिल ही नहीं लगता मेरा अब तो। देखो ना, तुम्हारी बेटी मेरे घर की बड़ी बहू है और मुझे उसका काम करना बिल्कुल पसंद है। मुझे काम वाली मासी चाहिए। मुझे किसी और पर तुम्हारे अलावा भरोसा नहीं। बोलो, बेटी के घर में काम करोगी? पूरे 25,000 दूंगी महीने। सोच लो, किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, सोचकर जवाब दो।